अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 14 के पार्ट 2 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में ज़गनोस पाशा मुकम्मल तौर पर नाकाम होने के बाद वापस लौट रहे होते हैं, मगर सामने से आने वाले दस्ते को देखकर ज़गनोस पाशा अपने लश्कर को रोक लेते हैं और घोड़े से नीचे उतर जाते हैं। उनके साथ जख्मियों की बड़ी तादाद होती है और सबके सर झुके हुए होते हैं। आवाज गूंजती है, दस्तूर। सुल्तान महमद खान अगले ही पल सुल्ताना कंजी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। सुल्तान को देखते साथ ही सब अदाब बजा लाते हैं। सुल्तान लश्कर के साथ पत्थर वाले गोले भी लाए होते हैं। सब काफी देर तक अपने सर झुकाए रखते हैं तो सुल्तान हाथ के इशारे से उन्हें सीधा होने को कहते हैं। ज़गनोस पाशा आगे बढ़ते हैं और सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान किले में तैयारियां हमारी सोच से बढ़कर थीं, सुरंगों के जरिए से भी। सुल्तान एकदम से कहते हैं, ज़गनोस बस काफी है, इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। उधर हम देखते हैं कि शहंशाह भी लीके आने के लिए तैयार हो रहा होता है। कमांडर उससे पूछता है, जनाब क्या आप भी जाने वाले हैं? तो शहंशाह कहता है, बिल्कुल, मुझे अपने फौजियों के साथ खड़ा होना चाहिए। सिपाही जरा लेकर आगे बढ़ता है तो शहंशाह उसे रोकते हुए कहता है, जरा की कोई जरूरत नहीं, मुझे बस मेरा कफ्तान पहना दो। मेरे सिपाहियों को देखना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनके साथ मरने को तैयार हूँ। यह सुनकर सिपाही शहंशाह को कफ्तान पहना देता है और शहंशाह आगे बढ़ते हुए कहता है, आज मुकद्दस रोम की निजात का दिन है। उधर सुल्तान पड़ाव में बैठे होते हैं और उन्हें शिकस्त की वजूहात बताई जा रही होती है, जिन्हें सुनने के बाद जानदार अली कहता है, काफरों ने वही किया जो उन्हें ज़ेब देता है, और आपका क्या, हमारे शोधा की तादाद कितनी है? तो अली भी कहते हैं, खलील पाशा, शोधा तुम्हारी तस्बीह के मोती नहीं, एक हो या चाहे हजार हो, दोनों बराबर हैं। हम जब उस किले को तबाह कर देंगे तो हम उनसे इसका हिसाब लेंगे। फिर सुल्तान मोमिन अली से पूछते हैं, मोमिन अली क्या इस फासले से तोप का गोला दरवाजों को तोड़ सकता है? मोमिन अली सोचते हुए कहते हैं, मेरे सुल्तान तोड़ने को तो तोड़ सकता है, लेकिन हदफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाना और उसके लिए हिसाब किताब करना नामुमकिन है। सुल्तान कहते हैं, तुम बस मेरे सवाल का जवाब दो। मोमिन अली मजीद कहते हैं, अगर हम सही हिसाब लगाने में कामयाब होते हैं तो ये उन्हें तोड़ सकता है मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, तो फिर हिसाब किताब मैं खुद करूंगा, तैयार हो जाओ, हम रात का इंतजार नहीं करेंगे। सब चले जाते हैं और सुल्तान जानदाली को रोक लेते हैं। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह पुरजोश अंदाज में महल की बुलंदी पर आता है, मगर नीचे देखता है कि कोई फौज नहीं होती, सिर्फ हेलिना और फ्रांक्स खड़े होते हैं। शहंशाह हैरान परेशान होकर पूछता है, ये क्या है, फौज कहाँ है? तो फ्रांक्स कहता है, कोई आना नहीं चाहता जनाब। शहंशाह पूछता है, क्या मतलब कोई नहीं आना चाहता? क्या वो अपने शहंशाह की नफरमानी करेंगे? जवाबन हेलिना कहती है, उन्होंने खुदा की नफरमानी को अपने शहंशाह की नफरमानी पर तरजीह दी। यह सुनकर शहंशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो नीचे की जानिब चल पड़ता है। निकिया किले के सामने तोपें नस्ब कर दी जाती हैं। सुल्तान कहते हैं, जब दरवाजे टूट जाएंगे तो वो रुकावटें खड़ी करेंगे, हमलावर रकंजी सबसे पहले वहां जाएंगे। एवरानोस ओगलो अली बे, बजंतीन की तरफ से इमदादी दस्ते आ सकते हैं, आप यहाँ पीछे रहेंगे और उन्हें रोकेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ते हैं और मोमिन अली से पूछते हैं, क्या आपने बारूद की मिकदार सही रख दी जैसा मैंने कहा था? ना कम ना ज्यादा। जवाबन मोमिन अली कहते हैं, बिल्कुल मेरे सुल्तान। यह सुनते साथ ही सुल्तान सरोजा से दूरबीन लेकर दरवाजे को देखने लग जाते हैं। तोप में गोला डाला जा रहा होता है। दरवाजे को देखने के बाद सुल्तान मोमिन अली से कहते हैं, तोप को थोड़ा नीचे करने की जरूरत है। यह सुनते साथ ही सिपाही तोप को नीचे करते हैं और सुल्तान से निशाना बनने पर कहते हैं, बस काफी है। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह सेन में आता है तो हेलिना उससे पूछती है, क्या पोप आपके हक में कुछ तारीफी अल्फाज कहेंगे? शहंशाह फ्रांक्स से कहता है, फ्रांक्स फौरन से पहले सिपाहियों को तैयार करो। यह सुनकर हेलिना कहती है, शर्म करो शर्म, तुम लातीनियों के उस शहर पर हमले को बहुत जल्द भूल गए, लेकिन हमारे घरों में यलगार के आसार अब भी मौजूद हैं, मगर तुम उन्हीं के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हो? तो शहंशाह कहता है, अगर मैं उनके साथ इत्तेहाद जारी रखूं तो क्या होगा माँ? क्या आप मेरे रास्ते में रुकावट पैदा करती रहेंगी? तो हेलिना कहती है, तुम्हें इस बात पर शक नहीं करना चाहिए। शहंशाह उसके मजीद करीब होकर कहता है, अपने इस बूढ़े दिमाग में एक बात अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि मैं रोमी सल्तनत को आपकी मकारियों पर कुर्बान नहीं होने दूंगा। हेलिना कहती है, मैंने जो भी किया सल्तनत की खातिर किया। यह सुनकर शहंशाह कहता है, मेरे भाई यानीस को जिस तरह कत्ल किया, क्या आप उसी तरह मुझे भी मार देंगी माँ? तो हेलिना कहती है, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ बिल्कुल। यह सुनते साथ ही शहंशाह खंजर अपनी माँ यानी के हेलिना के पेट में गोम देता है। खून के फवारे हेलिना के पेट से फूट पड़ते हैं। शहंशाह मजीद कहता है, अच्छा तो फिर मैं भी अपनी सल्तनत की खातिर कर रहा हूँ। वो खंजर निकालता है और फिर से गोम देता है। हेलिना जमीन पे गिरती है और अपने अंजाम को जा पहुंचती है। शहंशाह फ्रांक्स के चोगे के साथ खंजर साफ करते हुए कहता है, क्या तुम भी मेरी माँ से मुत्तफिक हो फ्रांक्स? मगर अब फ्रांक्स की जुबान नहीं खुलती। उधर लीकिया किले के सामने मोमिन अली को मुस्कुराता हुआ देखकर सुल्तान कहते हैं, खैर तो है, क्या आपको कोई शक है? तो मोमिन अली कहते हैं, अस्तगफुरुल्लाह सुल्तान, मैं सिर्फ हैरत का शिकार हूँ। मैं 40 सालों से तोपे चला रहा हूँ। मैंने आपकी तरह इस कदर तेजी से अपने मकसद का तयन करने वाला कभी नहीं देखा मेरे सुल्तान। यह सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं, आप इसे चलाएंगे। हुक्म मिलते साथ ही मोमिन अली तोप को आग लगा देते हैं, जिससे निकलने वाला गोला लीकिया किले के मरकजी दरवाजे को उड़ा के रख देता है। हिफाजत पर खड़े बाज़ंतीनी सिपाही दीवारों के साथ जा टकराते हैं। यकदम से दरवाजा टूट जाने पर तोप के पास मौजूद सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अंदर वालिया चिल्लाते हुए कहता है, मैदान में हर कोई मैदान में पहुंचे। यह सुनते साथ ही बाज़ंतीनियों की दौड़े लग जाती हैं और सब सहन में पहुंचने शुरू हो जाते हैं।
सुल्तान के इशारे पर अकंजी लश्कर किले की जानिब बढ़ना शुरू हो जाता है। अंदर वारिया तीरंदाजों से कहता है, मेरे हुक्म का इंतजार करो। देखते ही देखते अकंजी लश्कर किले में दाखिल होना शुरू हो जाता है। वो सामने से रुकावटें हटाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर बाज़ंतीनियों के छोड़े हुए तीर बहुत सौ की जाने ले जाते हैं। लेकिन आखिर कब तक? सनसनाते हुए तीर भी अकंजी को रोक नहीं पाते और वो बड़ी रफ्तार में आगे बढ़ते ही रहते हैं। कुछ शहीद होते हैं और कुछ आगे बढ़कर बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ते हैं। जगनोस पाशा अपने पहले हल्ले में ही कई बाज़ंतीनियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। वालिबे की तलवार भी जोरों शोर से चल रही होती है। ये मंजर देखकर वालिया की हवाइयां उड़ जाती हैं और वो इधर उधर देखने के बाद भाग पड़ता है। अकंजियों के बाद सुल्तान अपने जानिसरी लश्कर के साथ किले की जानिब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। किले के अंदर शहाबुद्दीन पाशा भी काफरों पर कहर बर्पा कर रहे होते हैं, जबकि वालिया अपने भागने का इंतजाम कर रहा होता है। कुंडे के साथ रस्सी लगाकर वो उसे नीचे फेंक देता है। हसन और हमजा को जहां जहां बाज़ंतीनी नजर आते हैं वो उन्हें काटते ही चले जाते हैं। वालिया रस्सी के जरिए किले से उतरने के बाद भाग पड़ता है। सुल्तान भी किले में दाखिल हो जाते हैं और अगले लम्हे उनके सामने जो भी बाज़ंतीनी आता है उसे काट के रख देते हैं। जानदारली भी अपनी तलवारों का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहा होता है। सुल्तान एक साथ कई काफिरों को काट डालते हैं और फिर शदीद गुस्से में चिल्ला उठते हैं। जंगल से वालिया सरपट भाग रहा होता है। वो बिल्कुल पागलों की तरह भागता रहता है, नहीं देखता कि वो किस तरफ जा रहा है और सामने क्या आने वाला है। भागते भागते वो एक जगह थक के रुक जाता है और जब सर उठा के देखता है तो सामने अली बेग खड़े होते हैं। देखते ही देखते अली बेग के सिपाही भी उनके पीछे आ खड़े होते हैं। अली बेग का गुस्सा देखकर वालिया अपना अंजाम जान जाता है और अली बेग उससे कहते हैं, क्या भागना एक हकीकी मर्द को जेब देता है? तुमने पहले मेरे बच्चों को तकलीफ दी और अब भाग रहे हो। वालिया पूछता है, मुझे कौन रोकेगा? क्या तुम बूढ़े आदमी? ये कहते साथ ही वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अली बेग के सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं तो अली बेग उन्हें रोक देते हैं और आगे बढ़कर वालिया का मुकाबला शुरू कर देते हैं। अली बेग उसका हर हमला रोक देते हैं और जबरदस्त हमले करके उसकी पीठ छलनी छलनी कर देते हैं। वालिया घुटनों के बल गिर जाता है और अली बेग कहते हैं, इंतकाम लेने में देर हो सकती है लेकिन उसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। ये कहते साथ ही अली बेग उसका सर दर्द से अलग कर देते हैं। खून का फवारा उसके सर से फूट पड़ता है और वालिया अपने अंजाम को जा पहुंचता है। यह मंजर देखकर सिपाही बहुत खुश होते हैं। लीकिया किले से भी काफिरों का सफाया हो जाता है और हसन बुलंदी पर उस्मानी परचम लहरा देता है। सब बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोमिन अली आगे बढ़कर अपने छोड़े हुए गोले को देखते हैं जिसने इस तबाही में अहम किरदार अदा किया है। सरोजा भी उसे देखते हुए मुस्कुरा देता है। उस्मानी परचम किले की बुलंदियों पर देखकर सुल्तान बुलंद आवाज से कहते थे कि कुस्तुनतुनिया और हमारे दरमियान ये किला रह गया है। अब से हमारे आगे कोई रुकावट नहीं बची। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर सुल्तान जगनोस पाशा से कहते हैं, जगनोस पाशा आपके पास वक्त कम है, आप बोगास के सन को खत्म करने के जिम्मेदार हैं। यह सुनकर जगनोस पाशा कहते हैं, जैसे मेरे सुल्तान का हुक्म, ये वक्त पर हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर शहाबुद्दीन पाशा सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान तकरीबन 10 बाज़ंतीनी हैं जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं। कैथोलिक ने हमारी तलवारों को मजा चखा है, अल्लाह का शुक्र है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, असीरों की तलवारें ले लो, उन्हें कुस्तुनतुनिया ले जाओ। उनका शहंशाह देखे कि मैं उनसे सिर्फ एक सांस के फासले पर हूँ। पास खड़ा जानदारली हमजा से कहता है, यहाँ हमारा काम जंग था, अल्लाह का शुक्र है कि हमने कुफार का गला गोंद दिया। ये खुशहाली का वक्त है हमजा। रोमेली के मुहिम्मात के लिए कुस्तुनतुनिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बाली बे भी उन दोनों का गठजोड़ देख रहे होते हैं। जानदारली मजीद कहता है, वो किला तुम्हारी खुशहाली के लिए खत्म नहीं होगा। जवाबन हमजा कहता है, पाशा मेरा तुमसे मुकाम में कोई मुआवजा नहीं है और ना ही मैं खुशहाली के साथ तुम्हारी तरह रह सकता हूँ। मैं अब अलहदा हूँ, दोबारा मेरे रास्ते में मत आना ताकि तुम जल ना जाओ। ये कहते साथ ही हमजा जानदारली को धकेलते हुए आगे बढ़ जाता है। बाली बे की नजरें मुसलसल उन्हीं पर टिकी होती हैं और जानदारली को हमजा पर बहुत गुस्सा आता है। क्या नाज़रीन हमजा बे ने जानदारली से रास्ते अलग कर लिए हैं या वो अपने अंदाज से चलना चाहता है, ना जानदारली के मुताबिक और ना बाली बे के मुताबिक। फिर जगनोस पाशा बाली बे के पास आकर कहते हैं, बाली बे हमारे सुल्तान चाहते हैं कि जल्दी किला बन जाए। तो बाली बे कहते हैं, कैथोलिक का सरबराह, मुझे यकीन है कि वो भाग गया। यह सुनकर जगनोस पाशा कहते हैं, फिक्र ना करो, बहुत जल्दी अब देर हमारे पंजों में आ जाएगा। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।